बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक खिचड़ी पकाई जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। एक समय था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। बांग्लादेश दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा है। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। सरप्राइज! उसने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत ने खुद एट्रिशन झेला लेकिन बांग्लादेश को आजाद कराया। अब ठीक है, 1971 वाली वो बातें भी याद आ रही हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान को लेकर उसको गवारा नहीं है, लेकिन फिर वो रवैया क्यों दिखाई देता है जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। इस बार पाकिस्तान भारत पर वार करने का अपना नया तरीका उसने इजाद किया है और वो तरीका है बांग्लादेश के जरिए। पाकिस्तान बांग्लादेश से नजदीकियां लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगी हुई है। ये वही बांग्लादेश है जिसने 1971 के युद्ध के बाद से हमेशा पाकिस्तान से औपचारिक माफी की मांग रखी थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए वो पाकिस्तान जो खुद महंगाई कर्ज की मार झेल रहा है, वो बांग्लादेश में अब निवेश करेगा। करीब 13 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर गया है और इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने संबंधों को सुधारने के लिए 6 समझौते किए हैं। बात कही है, यानी ये साफ है कि पाकिस्तान भारत विरोधी साजिश के लिए बांग्लादेश पहुंच चुका है और बांग्लादेश और जमात इस्लामी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जिहादी साजिश का एक प्लान कर रहा है। एक दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत की टेंशन बढ़ाने के लिए 6 बड़े समझौते भी कर दिए हैं। जी हां, जिसने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज खुद को ढाका से दूरी में खड़ा पा रहा है। पाकिस्तान ने क्या कहा? हम आपको 500 छात्रों की हायर एजुकेशन देंगे, फुल स्कॉलरशिप यानी मुफ्त। सोचिए बांग्लादेश के ये दिन आ गए कि अब उसके छात्र पाकिस्तान जाकर पढ़ेंगे। दोनों लड़कर अलग हुए, आज ये दोनों देश दोस्ती के वादे कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जुल्म सहे, आज उसी के शासक पाकिस्तान के साथ दोस्ती की गाथाएं लिख रहे हैं। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ेदार वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। बांग्लादेश पर पैसे भारत ने लगाए और आज भारत को छोड़कर बांग्लादेश ने पाकिस्तान को चुना है। बांग्लादेश पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त बन गया, जबकि सारी मेहनत तो भारत की थी। भारतीय मीडिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के आला हुक्काम के लिए वीज़ा फ्री एंट्री हो गई है बांग्लादेश में। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। यूक्रेन और रशिया की तरह 1971 से पहले तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भी एक ही देश हुआ करते थे और उससे पहले ये दोनों देश भारत का हिस्सा थे। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक खिचड़ी पकाई जा रही है, वो आपको देखना चाहिए। एक समय था जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को दुश्मन समझते थे। दोनों लड़कर अलग हुए, आज ये दोनों देश दोस्ती के वादे कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के जुल्म सहे, आज उसी के शासक पाकिस्तान के साथ दोस्ती की गाथाएं लिख रहे हैं। करीब 13 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री बांग्लादेश के दौरे पर गया है और इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश ने संबंधों को सुधारने के लिए 6 समझौते किए हैं। इनमें व्यापार, राजनयिकों की ट्रेनिंग, शिक्षा, मीडिया, संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है। वैसे ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे दोनों देश दोस्त बन रहे हैं, लेकिन सच यह है कि इन संबंधों का इतिहास इतना काला है कि यह दोस्ती भी एक छलावा ही है। दोस्ती बढ़ाने के लिए बांग्लादेश पहुंचे पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार का बांग्लादेश में सच से सामना हुआ। बांग्लादेश में इशाक डार से पूछा गया कि पाकिस्तान 1971 की जंग में किए गए जुल्मों की माफी कब मांगेगा। यह सवाल सुनकर इशाक डार परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से 2 बार यह मामला सेटल किया जा चुका है, हालांकि बांग्लादेश में किसी को भी उनका यह जवाब रास नहीं आया। पाकिस्तान चाहता है कि वो बांग्लादेश के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत पर कूटनीतिक दबाव बना ले। पाकिस्तान पिछले कुछ महीनों से लगातार बांग्लादेश को मदद भी भेज रहा था, उससे दोस्ती कर ले बांग्लादेश ने भी अपनी जरूरतों को समझते हुए पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। लेकिन जैसे ही इशाक डार बांग्लादेश पहुंचे तो ढाका के कूटनीतिक रंग बदल चुके थे। ढाका में कल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशाक डार से जब 1971 को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर पहली चर्चा 74 में हुई थी और फिर परवेज मुशर्रफ ने अपने कार्यकाल में इस मुद्दे पर दूसरी बार खुलकर बातचीत की थी। हालांकि माफी मांगने या नहीं मांगने को लेकर इशाक डार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। देखा जाए तो दोनों देशों से जुड़े सबसे अहम मुद्दे पर पाकिस्तान चुप था और इससे एक बात साफ है कि दोनों देशों के संबंध सुधारने को लेकर हुए समझौते दिखावटी ही लगते हैं।
बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार ने तो यहां तक कह दिया कि शाकदार के बयान से वो सहमत नहीं है। सुनिए। बांग्लादेश दिल खोलकर पाकिस्तान का ढाका में स्वागत कर रहा है। ताजा फैसला तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। अब आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के अफसर बांग्लादेश में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। सरप्राइज! पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक दोनों देशों ने अपने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री यात्रा की सुविधा पर सहमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और आईएसआई के लोग बिना वीजा के बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि आने वाले समय में पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सहयोग बढ़ाया जाएगा। बांग्लादेश का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द इस्लामाबाद का दौरा करेगा, जहां वो पाकिस्तान से सेफ सिटी प्रोजेक्ट और नेशनल पुलिस एकेडमी को लेकर स्टडी करेगा। हुए उसकी सांसें घुट रही हैं। भारत की तरफ उसने मदद का हाथ बढ़ाया था। भारत ने खुद एट्रिशन झेला लेकिन बांग्लादेश को आजाद कराया। अब ठीक है, 1971 वाली वो बातें भी याद आ रही हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो पाकिस्तान को लेकर उसको गवारा नहीं है, लेकिन फिर वो रवैया क्यों दिखाई देता है जहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है, हिंदुओं की महिलाओं के साथ अनाचार दुराचार किए जाते हैं। और फिर यहाँ पर ये जो है, ये खबर तो आप देख ही रहे हैं। ये कंफ्यूज्ड कंट्री है क्या सर? देखिए, कंफ्यूज तो नहीं है, बहुत सातराना है, खासकर यूनुस के अंदर में। मोहम्मद यूनुस बहुत सातराना है, मगर क्या है, क्या अफेक्ट हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर का अफेक्ट वहाँ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये भी बहुत उछल रहे थे, कभी जा करके चाइना से लेकर आ जाते थे, कभी तो इन्होंने कह दिया कि 7 जो राज हैं वो एब्सोल्युटली बंद हैं, हम उसके गार्डियन हैं। तो ये जो चीज़ें की, मगर भारत ने भी जो इनको लगाया ना, जो चाबी लगाई है, वो उसका असर आप देख रहे हैं, क्योंकि उनके ही सलाहकार जो फॉरेन लिए हैं सलाहकार उस राह में बढ़ते चलते ना फिर जिसमें आगे आप जा रहे थे। देखिए, आप शातिराना है, ठीक है, ये बात समझ में भी आती है। आ रहा हूं पांडे सर, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर ये शातिराना है तो कम से कम अपना भला तो कर लें। अच्छा खासा तरक्की की राह में बांग्लादेश जा रहा था, उसका मटियामेट कर लिया। अब इनको कुछ एक चीजें याद आ रही हैं, उस राह में बढ़ते चलते ना फिर जिसमें आगे आप जा रहे थे। देखिए, जो इस समय बात हो रही है बांग्लादेश की, इसके पीछे 2 चीजें हैं। बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा हुई है कि भाई हम फरवरी में चुनाव कराएंगे। अब प्रयास ये हो रहा है कि कौन वापस सत्ता में आए। पाकिस्तान चाहता है कि उसके पिट्ठू वहां पर आए, और ये वहाँ के जो लोग हैं, यूनुस साहब ने पार्टी लॉन्च की है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, NAC है शायद पार्टी का नाम, वो चाहते हैं वो आए। जबकि BNP वहाँ ऑलरेडी है और इस्लामी पार्टी जमात इस्लामी, 2 पार्टियां ऑलरेडी वहाँ पर रेस में हैं। तो अब ये है कि अगर पाकिस्तान भी दखल देता है और उनकी पार्टी वहाँ बिठाने का प्रयास करता है तो सीधे से दखल होगा। तो कह रहे हैं भाई इनको दूर रखो। तो दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? पाकिस्तान भारत के खिलाफ नई साजिश रच रहा है। इस बार पाकिस्तान भारत पर वार करने का अपना नया तरीका उसने इजाद किया है, और वो तरीका है बांग्लादेश के जरिए। पाकिस्तान बांग्लादेश से नजदीकियां लगातार बढ़ा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाकदार बांग्लादेश के दौरे पर हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। वो पाकिस्तान जो खुद महंगाई, कर्ज की मार झेल रहा है, वो बांग्लादेश में अब निवेश करेगा। निवेश भी शिक्षा, व्यापार और कई आर्थिक समझौते हुए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की ISI समर्थित और कट्टरपंथी जमात इस्लामी के नेताओं से मुलाकात की। जमात इस्लामी अपने भारत विरोधी रुख के लिए मशहूर है। बांग्लादेश में शरिया कानून की वकालत करने वाले जमात इस्लामी ने पाकिस्तान के साथ संबंधों को और गहरा और मजबूत करने की बात कही है। यानी यह साफ है कि पाकिस्तान भारत विरोधी साजिश के लिए बांग्लादेश पहुंच चुका है, और बांग्लादेश और जमात इस्लामी के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जिहादी साजिश का एक प्लान कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जजिया कर तक लगाना शुरू कर दिया है, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को शरिया कानून से बदलने की मंशा का खुलेआम ऐलान है। जजिया इस्लामिक देशों में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला एक कर है, लेकिन यूनुस सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच फ्री वीजा एंट्री पर भी समझौता हो चुका है। यानी अब बांग्लादेश के रास्ते पाकिस्तानी आतंकी भारत में क्या आसानी से प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है और यहां से पाकिस्तानी आतंकी आसानी से घुसपैठ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियों से भारत विरोधी साजिश की बू आनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत की टेंशन बढ़ाने के लिए 6 बड़े समझौते भी कर दिए हैं। जी हां, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ लगातार गलबहियां कर रही है।
दोनों देशों के बीच गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री यात्रा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान 6 समझौतों में से एक था। अन्य समझौतों में व्यापार, राजनयिकों का प्रशिक्षण, शिक्षा, मीडिया, रणनीतिक अध्ययन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही दोनों देशों ने नॉलेज कॉरिडोर बनाने पर भी सहमति जताई है। दोनों देश ज्वाइंट इकोनॉमिक कमीशन को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं, जिसकी बैठक आगामी सितंबर या अक्टूबर में हो सकती है। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 20 साल बाद पहली ऐसी बैठक होगी। इसके लिए पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ढाका का दौरा करेंगे। पाकिस्तान ने अगले 5 साल में बांग्लादेशी छात्रों के लिए 500 स्कॉलरशिप की भी घोषणा की, जिनमें 25% मेडिकल एजुकेशन के लिए होगी। इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत स्कॉलरशिप की संख्या 5 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है। साथ ही पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी सिविल सर्वेंट्स को स्पेशल ट्रेनिंग भी देगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि उनका देश बांग्लादेश के साथ साझेदारी का नया युग चाहता है। उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों और युवाओं से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने के लिए एकजुट होने का आह्वान भी किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत दोस्ताना माहौल में हुई, जो दोनों देशों की मौजूदा दोस्ती को दर्शाती है। अब एक तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश की बढ़ती दोस्ती भारत की टेंशन बढ़ा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में भारत के लिए गुड न्यूज भी निकलकर सामने आई। पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार लगातार पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ाने में लगी हुई है। ये वही बांग्लादेश है जिसने 1971 के युद्ध के बाद से हमेशा पाकिस्तान से औपचारिक माफी की मांग रखी थी, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। भारत, जिसने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाई थी, आज खुद को ढाका से दूरी में खड़ा पा रहा है। पाकिस्तान, जो खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मदद पर निर्भर है, अब बांग्लादेश को शिक्षा और स्कॉलरशिप के नाम पर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। इस पहल के तहत दोनों देशों ने पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर की शुरुआत की है। इस कॉरिडोर का मकसद है आने वाले 5 सालों में बांग्लादेशी छात्रों को पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा और स्कॉलरशिप उपलब्ध कराना। इसके साथ ही बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जाएंगे। ये कदम उस समय उठाया गया जब 2012 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री बांग्लादेश की यात्रा पर आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार की ढाका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 6 अहम समझौते हुए। इनमें राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा खत्म करना, व्यापार पर संयुक्त कार्य समूह बनाना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की विदेश सेवा अकादमियों के बीच समझौता, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान कॉरपोरेशन, बांग्लादेश संघवाद संस्था के बीच समझौता, इस्लाम। पाकिस्तान ने क्या कहा? हम आपको 500 छात्रों की हायर एजुकेशन देंगे, फुल स्कॉलरशिप यानी मुफ्त। सोचिए, बांग्लादेश के ये दिन आ गए कि अब उसके छात्र पाकिस्तान जाकर पढ़ेंगे। यही नहीं, पाकिस्तान 100 बांग्लादेशी नौकरशाहों को हर साल ट्रेनिंग देकर एहसान करेगा, और तो और बांग्लादेश की हॉकी टीम को कोचिंग भी देगा। सोचिए, कहां ब्याज सहित करीब $8 अरब का बकाया और कहां ये सब। तभी तो ये दोनों कंगाल देश आपस में ही लड़ बैठे। कहां भारत ने मालदीव को 600 करोड़ की मदद दी थी और कहां पाकिस्तान स्कॉलरशिप और हॉकी कोचिंग का झुंझुना थमा रहा था।